बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं फरहान रफ़ीक कादरी। कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, एक तो कर्नल साहब की बीवी के मुतल्लिक, यहाँ पर मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। चंद दिन पहले एक मैंने वीडियो देखी थी आज़ाद चाय वाला की। वो ये कह रहा था कि अब जो है ना वो करप्शन में कमी आ रही है। करप्शन में कमी आने की वजह ये नहीं है कि निज़ाम बड़ा अच्छा हो रहा है, जनाबे वाला बड़े सादिक व अमीन किस्म के हमारे लीडर आ रहे हैं। वो तो दिन ब दिन जो हालत है वो सबके सामने है। बल्कि इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि सारे का सारा निज़ाम जो है वो कंप्यूटराइज्ड होता जा रहा है। जब कंप्यूटराइज सिस्टम होगा तो सफ़ेद व स्याह सब कुछ वाज़े हो जाएगा। दूसरी एक रीज़न ये भी है कि जहाँ पर ये जो वीडियोज़ वगैरह बनाई जाती हैं, ज़रा-सा भी थोड़ा सा मसला होता है, लोग कैमरे निकाल कर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। जहाँ इसके डिसएडवांटेजेस हैं वहाँ एडवांटेजेस भी हैं। मेन एडवांटेज तो यही है कि जो इस तरह के बड़े बंदे होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, जब वो कोई करप्शन करने लगते हैं या कोई रौब दबदबा दिखाने लगते हैं तो उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। अब वीडियो वायरल होने की वजह से जो बाकी होते हैं ना वो थोड़े मोहतात हो जाते हैं। जिस तरह चंद अरसा पहले भी एक औरत की वीडियो वायरल हो जो पंजाबी बोलने पर बड़ी हाइपर हो रही थी, बाद में आके वजाहतें देती रही जब उसकी जो है मीडिया वालों ने या आम आवाम ने उसकी बातों पर पकड़ की। तो अब इसका ये फ़ायदा भी होता है, यानी वीडियो का ये फ़ायदा हुआ कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो उनके लिए ये लेसन होता है कि आइंदा हम मोहतात रहें कि लोग कोई भी कैमरा निकाल कर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। दूसरी बात भी है कि हमारे यहाँ हर चीज़ को ना एक जुगत बना लिया जाता है, मजाक मस्खरी में ले जाया जाता है। परसों जब ये मामला हुआ उसके बाद मैंने फ़ेसबुक खोल कर नीचे स्क्रॉल करना शुरू किया तो जनाबे वाला तकरीबन 20 में से कोई 18 पोस्टें तो इसी के मुतल्लिक थी कि कर्नल की बीवी, कर्नल की बीवी। हत्ता कि एक पोस्ट जो मिली जिस पर मैं तबसरा करना चाहूँगा कि जनाबे वाला ये आज अब ये सिस्टम, ये सोर्सेज़ का जो इस्तेमाल है ना, ये बंद होना चाहिए हमारे मुल्क में, बिल्कुल बंद होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ कि वो सिर्फ़ एक बंदे के साथ ख़ास नहीं है। वो किसी कर्नल का दोस्त हो, भाई हो या दूर का रिश्तेदार हो, कर्नल ही नहीं, MNA, MPA, हत्ता कि निचली सतह पर जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, यूनियन कौंसिल के बंदे, वहाँ तक भी जिस किसी की वाकफियत होती है तो हर कोई बंदा अगले को क्रॉस करके अपना हक लेना चाहता है। ये हर बंदे के साथ मामला होता है, मेरे साथ भी हो जाता है। बस रमज़ान के अंदर ही आप देखते हैं बैंकों के बाहर कितनी कितनी लंबी लाइनें लगी होती हैं। अब कोई जानने वाला बंदा अंदर बता लेता है तो दिल में यही बार बार सवाल उठता है। मेन एक तरफ तो हम फ़ायदा सोच रहे होते हैं कि भाई गर्मी से बच गए, लेकिन दूसरी तरफ ये ख्याल आता है कि भाई जो बाहर साड़े हैं 2 घंटे से, उन बेचारों का क्या कसूर है, क्या उनकी हक तलफी हुई या नहीं हुई। तो बात सिर्फ ये है कि ये सिर्फ बड़े लोगों के साथ ख़ास नहीं है। हमारे माशरे में बात यह है कि बद अच्छा बदनाम बुरा वाला मामला हमारे माशरे में पाया जाता है। तो अब जो लोग ये करते हैं, कहते हैं कि भाई ये सोशल सिस्टम बंद होना चाहिए, सिफारशी सिस्टम बंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये हर जगह पे बंद होना चाहिए, छोटे से छोटे तबके से बंद होना चाहिए, लेकिन इसका स्टार्ट ऊपर से नीचे तक हो, नीचे से ऊपर तक नहीं हो, क्योंकि हमेशा कानून नीचे बनते हैं, ऊपर वो जाते नहीं हैं। जब ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा तो सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। यहाँ पर एक तीसरी बात, हमारे जो पुलिस वाले भाई होते हैं उनके लिए भी हैं, बड़ी सख्त ड्यूटी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं उनके लिए भी दर्स है। दर्स ये है कि जब कोई बड़ा बंदा आपके सामने आ जाए तो वहाँ आप बिल्कुल बोलते भी नहीं हैं। मुझे यहाँ तक ये पोस्ट भी देखने को मिली, वल्लाह आलम सच्ची है या नहीं, कि जनाबे वाला वो जो ड्यूटी पर मामूर था उसने वीडियो बनाई, वीडियो बनाने की वजह से उसको मुअत्तल कर दिया गया, भाई तुमने वीडियो क्यों बनाई है। तो अब जब बड़े लोग आ जाएँ, बड़ी वीडियोज़ देखी हैं, बड़े बड़े बंदे जनाब उनको बड़ा बुरा भला कह रहे होते हैं, उनके आगे हमारे ये पुलिस वाले भाई बोलते नहीं हैं। जो बेचारा गरीब माड़ा आ जाए उसको वो जलील किया जाता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो अपना एटीट्यूड तमाम के लिए बराबर रखेंगे ना तो इसमें बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी बात बड़ी ही दर्दनाक और इबरत वाली है। परसों मुफ्ती अमजद रिजवी साहब, उनका इंतकाल हो गया, शुगर हाई हुई, हस्पताल लेकर गए तो जनाबे वाला वो फौत हो गए। अब मेरे जहन में ये कशमकश थी कि अब ऐसा ना हो कि उनका मामला भी कोरोना में डाल दिया जाए। थोड़ी ही देर गुजरी, मालूमात मिली जनाबे वाला उनका मामला भी कोरोना में डाला जा रहा है और पुलिस वाले घर वालों को मैयत नहीं दे रहे। अभी जो अपडेट है वो उसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है। अब इसके साथ साथ हमारे एक बड़े ही अजीज डॉक्टर हैं, गुजरात अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में होते हैं, उनसे भी गुफ्तगू चलती रहती है। वो बड़े डिप्रेशन का शिकार हैं कोरोना की वजह से
कि रिसेंटली 2 डेथ हुई हैं कोरोना की। अब उनसे पूछा गया कि भाई वाकई कोरोना की थी? उन्होंने कहा भाई वाकई कोरोना की वजह से रिसेंटली डेथ हुई हैं और वाकई बहुत ज़्यादा मैं इस मामले में परेशान हूँ और इस वक्त हमारी जो हालत है पाकिस्तान के अंदर बड़ी ही नाजुक होती जा रही है। लेकिन साथ में जब उनसे पूछा गया कि क्या वाकई ऐसा है कि जो मरीज़ कोरोना के नहीं होते उनको कोरोना के खाते में डाला जाता है, वो कहते हैं बिल्कुल, ख़ास कर जो सांस के मरीज़ हैं उनके साथ तो ये मामला होता है। यानी बात ये है कि कोरोना है भी, इसका इनकार नहीं है, लेकिन इसी कोरोना के ऊपर सियासत खेली गई है, इसी कोरोना के ऊपर लोगों ने अपने मफाद को आगे रखा है, इसी कोरोना के ऊपर जनाबे वाला फ़िरका वारियत को भी फैलाया गया है। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो लोगों का एतमाद खुद ब खुद उठ जाएगा। लोग अब सीरियस नहीं ले रहे कोरोना को। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यहाँ पर जब मीटिंग्स होती है, SOPs जारी कर दिए जाते हैं, जनाब निचले तबके लिए कानून सारे होते हैं, वही मीटिंग जब हाई सोसाइटी करती है तो वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंस नहीं होता, वहाँ कोई किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखा जाता, कोई एहतियात नहीं की जाती। यही मसला शुरू से चलता आ रहा है। चाइना के अंदर जब हमारे स्टूडेंट्स थे उनको नहीं लाया गया, वहाँ जनाब वो हदीस हमने शो करने लग पड़े कि जहाँ वबा हो वहाँ से निकलना नहीं चाहिए। लेकिन तफ्तान बाडल का मसला है तो सारे के सारे जो वहाँ कन्फर्म केसेस थे उनको हमने पाकिस्तान में बुला लिया, मसाजिद को बंद कर दिया, जुलूस की बारी जुलूसों की इजाज़त दे दी, बाज़ारों में से कुछ को खोल दिया, कुछ को बंद कर दिया। तो ये जो सिलसिलाकार होता है ना नाइंसाफ़ी का, इस बिना पर कोरोना मशकूक हो जाता है। तो यानी है भी, और इसके ऊपर जब गेम खेली जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो अब ईद के बाद क्या होगा? ईद के बाद दोबारा सख्त लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। और जो सूरत हाल हमें उन्होंने बताई उसके एतबार से देखा जाए बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन लोगों के अंदर से अब कल को कसूर किसका बनाया जाएगा? भाई अवाम का कसूर। भाई अवाम का कोई कसूर नहीं है, अवाम लॉकडाउन पर अमल किया था, लेकिन बड़े लोगों की जानिब से जो लॉकडाउन में लापरवाहियाँ की गई, जब आपने लॉकडाउन के अंदर तफरीक की, आधों को इजाज़त आधों को नहीं इजाज़त, तो अवाम फिर जो है ना वो बाहर निकलती है। अवाम ने जो कुछ सुनना है आपकी मीडिया से सुनना है। एक अदारा जनाब कह रहा है कि इतने दिन बंद करो, दूसरा अदारा कह रहा है इतने दिन बंद करो। जब आपके इदारे पता ही नहीं हुकूमत कौन कर रहा है तो अवाम किसकी सुने? तो लिहाजा अब अवाम को कसूर जो है ना, अवाम का कसूर ठहराना बंद कर दें। हकीकत में यही है कि हमारी अपनी जो फजूल किस्म की पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से ये सारा बेड़ा गर्क हो रहा है। अवाम के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, मुफ्ती साहब अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाए, मगफिरत फरमाए। एक तो इन दिनों में बड़े हॉस्पिटल जाने से गुरेज करें, छोटे छोटे क्लिनिक्स से गुजारा हो जाता है, हॉस्पिटल की तरफ बिल्कुल ना जाएं। दूसरी बात यही है कि एहतियात अपनी रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।